हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेन डायग्राम्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ योर क्वांट सेक्शन एंड एलआरडीआई सेक्शन। ठीक है। तो क्वांट सेक्शन में आपने इसको पढ़ा होगा सेट थ्योरी के नाम से, राइट। तो सेट थ्योरी में बेसिकली आपको दो तीन लाइन के स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन मिलते होंगे जिसके बेसिस पे आपको वेन डायग्राम बना के अपने एक दो क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर प्रैक्टिस भी किए होंगे। बट एलआरडीआई सेक्शन में वेन डायग्राम से किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। और इसका होल कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एलआरडीआई सेक्शन। एलआरडीआई के पर्सपेक्टिव से जितना चीजें इसमें सीखना इंपॉर्टेंट है हम उतना ही सीखेंगे। क्वांट्स में आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपना क्वांट्स का जब सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो आपने उस चीज को वहां पे सीखा होगा। सो इस वीडियो में हम सेट थ्योरी डिस्कस करने के अलावा जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम से रिलेटेड है, जो भी चीजें आपको फॉर्मूलाज या डायग्राम्स किस तरीके से बनाते हैं, हर डायग्राम के पोर्शन का क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं कैट एग्जाम में। तो वो कौन कौन से होता है? पहला होता है आपका टू वेरिएबल वेन डायग्राम, दूसरा थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम एंड तीसरा होता है आपका फोर वेरिएबल वेन डायग्राम। इससे ज्यादा वेरिएबल के वेन डायग्राम आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है। अब टू वेरिएबल का बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। जनरली बच्चों को कंसेप्ट मिसकॉन्सेप्शन होता है कि नहीं, टू वेरिएबल का तो काफी ज्यादा ईजी होगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में टू से लेके थ्री वेरिएबल के क्वेश्चंस आपको क्वांट सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। बट अगर मैं एलआरडीआई सेक्शन की बात करूं तो उसमें आपको टू वेरिएबल के क्वेश्चंस भी मिल सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, एक दो बार पूछे गए थे प्रीवियस से कैट एग्जाम्स में। बट रिसेंटली देखा गया कि ज्यादातर जो एग्जामिनर है वो फोकस कर रहा है आपके थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल के वेन डायग्राम्स पे। ठीक है। फोर वेरिएबल के भी इजी होते हैं, बट थ्री वेरिएबल के वेन डायग्राम्स ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल कंडीशंस और स्टेटमेंट्स लगा लगा के आपको जो क्वेश्चन होता है उसके बहुत ज्यादा ट्रिकी कर देता है और वहां पे जनरली बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम एक कैट लेवल का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एक ओवरऑल जो आइडिया है वेन डायग्राम्स का आपको वो क्लियर हो जाए और किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें प्रैक्टिस करने हैं आपको वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टू वेरिएबल वेन डायग्राम के साथ। तो आप लोगों के सामने आपको जो स्क्रीन में डायग्राम दिख रहा है, इस तरीके से आपको एक दो वेरिएबल का वेन डायग्राम बनाना होता है। ठीक है। अभी दो वेरिएबल वेन डायग्राम आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, लेट्स सी इट। ठीक है। सो अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करो, आपको गिवन है कि टोटल 100 पीपल आर वर्किंग इन एन ऑफिस। तो 100 पीपल है जो वर्क करें एक ऑफिस में, उसमें से 60 पीपल है जिनको टी पसंद है और 50 पीपल है जिसको कॉफी पसंद है। ठीक है। तो अब आपको बताना है इसमें से कि हाउ मेनी ऑफ देम लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो आपको बताना है कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको टी भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। बट हम इजी के साथ स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स चीजों तक भी जाएंगे। ठीक है। तो पहले इजी के साथ बिगिन करता है। तो आप लोग मुझे बताइए पहले कि आपको ये दो सर्कल्स दे रखे हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी दो वेरिएबल्स मेंशन है। वो वेरिएबल्स क्या है? एक है आपका वेरिएबल टी और दूसरा आपका वेरिएबल है कॉफी। तो कितने लोगों को टी पसंद है और कितने लोगों को कॉफी पसंद है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद निकालना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको दोनों चीजें पसंद है। आप लोग मुझे बताइए कि जो कॉमन एरिया, जो इन दोनों सर्कल्स में जो कॉमन एरिया शेयर हो रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो कि कॉमन है इन बोथ दीज सर्कल्स। ठीक है। ये कॉमन एरिया है, दोनों सर्कल्स में कॉमन एरिया, इट मीन दिस कॉमन एरिया इज रिप्रेजेंटिंग दोज पीपल जिनको टी भी पसंद है और जिनको कॉफी भी पसंद है। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि अगर मैं इस ग्रीन सर्कल को नाम दूं टी का, अगर मैं इस ब्लू सर्कल को नाम दूं कॉफी का, ठीक है, तो इट मीन्स कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टी पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉफी पसंद है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों चीजें पसंद है। बट इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ सिर्फ टी पसंद है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और कॉफी पसंद है, कॉफी के अलावा वो टी नहीं पीते हैं। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आप यहाँ पे समझो कि जो ये पोर्शन है, दिस ग्रीन पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको ओनली टी पसंद है। अब टी और ओनली टी में डिफरेंस क्या है? टी के अंदर वो लोग भी आ रहे हैं जिनको कॉफी भी पसंद है और टी भी पसंद है, बट ओनली टी के अंदर सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इस ब्लू एरिया को देखो, ये ब्लू एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ब्लू एरिया रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ, आई मीन टू से, ओनली कॉफी पसंद है। तो ओनली कॉफी से मेरा मतलब कि वो टी नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब कि जितने लोग जो टी और कॉफी दोनों पी रहे हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कॉफी, तो कॉफी का मतलब आप यहाँ पे ये अज्यूम करोगे कि इसके अंदर वो लोग भी आ रहे हैं जिनको सिर्फ कॉफी पसंद है और वो लोग भी आ रहे हैं जिनको कॉफी और टी दोनों चीजें पसंद है। बट अगर मैं बोल रही हूँ ओनली कॉफी, तो ओनली कॉफी का मतलब क्या है कि इसमें से आप उन लोगों को हटा दोगे जिनको बोथ टी एंड कॉफी पसंद है, तो आपको वो लोग मिल जाएंगे जिनको ओनली कॉफी पसंद है। अब आया समझ में? ओके। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आपको दे रखा है कि टोटल 100 पीपल है, तो इस पूरे वेन डायग्राम का जो टोटल आएगा वो कितना आना चाहिए? आपका 100 आना चाहिए। ठीक है।
आफ्टर दैट 60 ऑफ देम लाइक टी, तो इसमें से 60 ऐसे लोग हैं जिनको टी पसंद है। अब गाइज यहाँ पे टी बोला है, 60 ऑफ देम लाइक टी, टी का मतलब है इसके अंदर इन 60 पीपल में से ऐसे लोग भी हैं जिनको ओनली टी पसंद है, और ऐसे लोग भी हैं जिनको बोथ टी एंड कॉफी पसंद है। तो आप क्या लिखोगे, आप 60 को आउटसाइड द सर्कल लिखोगे, ठीक है। इसलिए आपको आगे बोला हुआ है कि 50 ऑफ देम लाइक कॉफी, तो इसमें से 50 लोग ऐसे हैं जिसको कॉफी पसंद है। अब यहाँ पे कॉफी बोला है, ओनली कॉफी नहीं बोला है, तो कॉफी का मतलब क्या है, इस 50 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ओनली कॉफी पसंद है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोथ टी एंड कॉफी पसंद है, ठीक है। तो आप 50 को क्या लिखोगे, आउटसाइड द वेन डायग्राम, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड करो हाउ मेनी ऑफ देम लाइक बोथ टी एंड कॉफी। अब गाइस आप लोग मुझे बताइए, अगर आप इन 60 और 50 का टोटल करते हो तो आपको कितने पीपल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 60 और 50 का टोटल करने पे आपको कितना मिल रहा है, 110 मिल रहा है। बट आपके पीपल का टोटल कितना है, आपको क्वेश्चन में मेंशन है 100 है, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है आपका 10। इट मीन्स वो 10 लोग एक्स्ट्रा आपने काउंट कर दिए जो कि कॉमन थे टी और कॉफी के सर्कल में, ठीक है। तो इट मीन्स 10 यहाँ पे कॉमन है। तो अगर आप यहाँ पे निकालो कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको ओनली टी पसंद है, तो आप क्या करोगे, इस 60 में से आप 10 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 50 पीपल है जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है। और कॉफी अगर आपको निकालो कि ओनली कॉफी वाले पीपल कितने हैं, तो आप 50 में से क्या करोगे, 10 को माइनस करोगे और आपको मिलेगा 40। इट मीन्स 40 पीपल ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफी पसंद है। और जब आप इस अंदर वाले वेन डायग्राम का टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 100। तो आपका टोटल यहाँ पे बिल्कुल मैच कर गया। इट मीन्स आपका जो वेन डायग्राम है बिल्कुल करेक्ट बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना होता है। अब ये था बिल्कुल एक जनरल अप्रोच, जहाँ पे हमने देखा कि अच्छा आपका 110 पीपल एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 100 आपका टोटल होना चाहिए, तो 10 लोग हमने एक्स्ट्रा काउंट कर दिए। और वो एक्स्ट्रा काउंट कैसे हुए, जब हमने टी का टोटल लिया तो उसके अंदर भी 10 काउंट हुआ, और जब हमने कॉफी का टोटल लिया तो उसके अंदर भी 10 काउंट हो गया। तो हमने 10 को 2 बार काउंट कर दिया, इसलिए हमारा जो 10 था वो एक्स्ट्रा आ रहा था। हमें काउंट तो सिर्फ एक बार ही करना था। तो इसलिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका आंसर क्या है कि फाइंड हाउ मेनी ऑफ देम लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको बोथ टी एंड कॉफी पसंद है, हमने निकाल लिया। द कॉमन एरिया, कॉमन एरिया के अंदर कितना टोटल आ रहा है, 10। तो इट मीन 10 पीपल आर द वन जिनको बोथ टी एंड कॉफी पसंद है, ठीक है। तो आपका आंसर ही निकल गया। अब गाइज ये जो हमने सीखा ये थी आपकी जनरल अप्रोच, कि आपने यहाँ पे वेरिएबल डायग्राम को बनाया और इस तरीके से आपने अपना आंसर निकाल लिया। बट इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मेथड भी है, जो कि हम ज्यादातर क्वांट्स में यूज करते हैं। हम एलआरडीए सेक्शन में उसका यूज नहीं करते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। चलो, सो गाइज हेयर इज द फॉर्मूला जिसकी मदद से आप इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। लेट्स डिकोड इट। सो आपको बोल रखा है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, द टोटल ऑफ दिस वेन डायग्राम, ठीक है। तो टोटल आपको क्या गिवन है, यहाँ पे 100 पीपल गिवन है। फिर आपको दे रखा है इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है दोज पीपल जिनको टी पसंद है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो टोटल टी सर्कल का जो टोटल है ना उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे, प्लस बी, यहाँ पे बी रिप्रेजेंट करता है द सर्कल ऑफ कॉफी, तो सर्कल कॉफी का जो टोटल है उसको आप यहाँ पे लिखोगे, माइनस करोगे ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब कि वो एरिया जो कि ए और बी दैट इज टी और कॉफी में कॉमन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको दिखेगा कि ए यूनियन बी की वैल्यू आपको गिवन है 100, प्लस आपको दे रखा है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी आपका ए है 60 और बी है आपका 50। तो 60 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 110 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस बी की वैल्यू दैट इज 10। और एज यू कैन सी किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ए यूनियन बी की मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी 100 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी दैट इज 110 माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है द कॉमन एरिया, ठीक है, द पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो क्योंकि माइनस में आपको दे रखा तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 110 माइनस 100, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10। तो इट मीन्स दोज पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी वो है आपका 10। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला मेथड से भी इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। चलो, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा टू वेरिएबल वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आप वेन डायग्राम की मदद से कैसे आंसर निकाल सकते हो और आप फॉर्मूला की मदद से कैसे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट पे। अब गाइस दिस इज हाउ यू क्रिएट अ थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम, ठीक है। आप क्या करते हो, तीन सर्कल्स बनाते हो, उन सर्कल्स को एक साथ क्लब करते हो, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊं तो आप एक सर्कल इस तरीके से बनाओगे, फिर आप एक सर्कल इस तरीके से बनाओगे, एंड आप एक सर्कल इस तरीके से बनाओगे। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, थ्री वेरिएबल का वेन डायग्राम बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा पोर्शन, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग पोर्शन में ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भर रखे हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ना ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स। अब वो क्या मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ द सेम एग्जांपल ऑफ टी कॉफी एंड जूस, ठीक है। तो ये जो पूरा सर्कल है, दिस होल सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग टी, ठीक है। ये जो पूरा होल सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है कॉफी, और ये जो येलो सर्कल है पूरा ये रिप्रेजेंट करता है क्या, आपका जूस, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस है, ये पूरा सर्कल आपके चार पोर्शंस में बटा हुआ है। अब कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। आपका जो ये बड़ा वाला पोर्शन है, दिस रेड पोर्शन,
इन केस ऑफ टी वाले सर्कल में ये रिप्रेजेंट करता है ओनली टी, मतलब वो लोग जिनको सिर्फ टी पसंद है। ये वाला जो सर्कल है अगर आप यहाँ पे देखो तो किसमें कॉमन है, ये कॉमन है आपका जूस और टी वाले सर्कल के साथ, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उन लोगों को जिनको सिर्फ जूस एंड टी पसंद है, तो ओनली जूस एंड टी। फिर आपका जो ये मिडिल वाला सर्कल है, दिस ब्राउनिश कलर, ये रिप्रेजेंट करता है टी, कॉफी एंड जूस, बिकॉज ये वाला जो एरिया ये तीनों सर्कल्स में कॉमन है। इट मीन इसके अंदर वो लोग आ रहे हैं जिनको तीनों चीजें पसंद है, टी, कॉफी एंड जूस। इसी तरीके से अगर आप ये वाला देखो, दिस सर्कल थोड़ा लिटिल ब्राउनिश है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है ओनली टी एंड कॉफी। अब ओनली टी एंड कॉफी क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज ये वाला जो एरिया ये कॉमन है टी एंड कॉफी के सर्कल के साथ, तो ये रिप्रेजेंट करता है ओनली टी एंड कॉफी। इसका मतलब इसके अंदर आपका जूस वाला चीज नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको ओनली का मतलब अब समझ में आ चुका होगा कि ओनली का मतलब क्या है, कि अगर किसी वर्ड के आगे हमने ओनली लगा रखा है दैट मीन्स वो सिर्फ उसी ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर किसी और चीज का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप ये जूस वाला सर्कल देखो तो इसमें आपको दिखेगा जो येलो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली जूस, मतलब वो लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ जूस पसंद है। फिर जो ये वाला एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है आपको ओनली जूस एंड टी, बिकॉज ये कॉमन किसके साथ है, टी एंड जूस वाले सर्कल के साथ कॉमन है, ठीक है। फिर जो आपको ये टी, कॉफी एंड जूस वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जिनको तीनों चीजें पसंद है। एंड जो आपका ये वाला एरिया है ओनली जूस एंड कॉफी, सो दिस रिप्रेजेंट दोज पीपल जिनको सिर्फ जूस एंड कॉफी पसंद है। यहाँ पे टी नहीं आएगा बिकॉज ये वाला जो एरिया ये कॉमन किसके साथ है, जूस एंड कॉफी के सर्कल के साथ कॉमन है, इसलिए यहाँ पे ओनली जूस एंड कॉफी लिखा है हमने, ठीक है। फिर अगर हम कॉफी वाला सर्कल देखें तो ये पूरा सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो ग्रीन एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है आपका ओनली कॉफी, दोज पीपल जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफी पसंद है। फिर जो ये ब्राउनिश एरिया रिप्रेजेंट करता है टी, कॉफी एंड जूस, इट मीन्स वो लोग जिनको तीनों चीजें पसंद है। एंड ये जो आपका लिटिल ब्राउनिश एरिया रिप्रेजेंट करता है टी एंड कॉफी, इट मीन्स वो लोग जिनको सिर्फ टी एंड कॉफी पसंद है, इसके अंदर जूस नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज जो जो एरिया है ये कॉमन किसके साथ है, टी और कॉफी के सर्कल के साथ कॉमन है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका ये ओनली जूस एंड कॉफी वाला एरिया आएगा, क्योंकि ये जो कॉमन है जूस एंड कॉफी के सर्कल के साथ कॉमन है, ओके। आई होप आपको पूरा वेन डायग्राम क्लियर हो चुका है। अब इसको एग्जाम्पल की समझते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जांपल दे रखा है कि देर आर 100 पीपल इन द ऑफिस, तो 100 पीपल ऑफिस में, तो इसका मतलब कि जो वेन डायग्राम्स का टोटल क्या है, 100 पीपल है। फिर आपको दे रखा है कि 45 लाइक टी, 65 लाइक कॉफी एंड 40 लाइक जूस, तो इसमें से 45 पीपल ऐसे जिनको टी पसंद है, तो यहाँ पे गाइस टी बोल रखा है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टी बोला इट मीन्स इसके अंदर वो सारे लोग आएंगे जिनको ओनली टी पसंद है, बोथ टी, कॉफी एंड जूस पसंद है, ओनली जूस एंड टी पसंद है, और ओनली टी एंड कॉफी। तो सारी चीजों का मिक्स करके, इन सारी चीजों का टोटल करके आपका जो पूरा टी का सर्कल का जो टोटल है वो 45 है, ठीक है। तो इसका टोटल हो गया 45 टी का। इसी तरीके से आपको आगे बोल रखा है कि 65 लाइक कॉफी, तो इस पूरे कॉफी वाले सर्कल का टोटल क्या है, 65 है। फिर 40 लाइक जूस, और इस पूरे जूस वाले सर्कल का टोटल क्या है, 40 है। इसी तरीके से आगे आपको बोल रखा है कि 20 लाइक टी एंड कॉफी, इसमें से 20 पीपल ऐसे जिनको टी एंड कॉफी पसंद है। अब गाइज यहाँ पे आता है थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट। अब आप लोगों को यहाँ पे डाउट हो रहा है मैम यहाँ पे ओनली टी एंड कॉफी ले, यहाँ पे टी एंड कॉफी ले। अब गाइज आप खुद बताओ, यहाँ पे आपको कहीं यहाँ पे ओनली वर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब कि आपको उन लोगों को लेना है जिनको टी एंड कॉफी तो पसंद है, बट इसके अंदर वो लोग भी आ जाएंगे जिनको जूस भी पसंद है। अब वो कैसे आएंगे, लेट मी शो यू। आपको बोल रखा है कि 20 पीपल लाइक टी एंड कॉफी। अब आप देखो कि ऐसा कौन सा एरिया जो कि टी और कॉफी में कॉमन है। अगर आप यहाँ पे देखो आपका टी ये है, कॉफी ये वाला सर्कल है, तो जो कॉमन एरिया जो टी एंड कॉफी में कॉमन है वो है ये वाला एरिया, ठीक है, दिस एरिया। तो इस पूरे एरिया का जो टोटल है वो क्या है, वो है 20, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे बोला होता कि 20 पीपल लाइक ओनली टी एंड कॉफी, तो सिर्फ इस वाले एरिया का टोटल 20 होता। बट क्योंकि मुझे ओनली वर्ड तो यहाँ पे बोला ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करूंगी, वो लोग जो टी एंड कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है टी एंड कॉफी पसंद करते हैं बस उसके साथ जूस भी तो पसंद कर सकते हैं ना। ऐसा तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं बोला कि नहीं कि सिर्फ टी एंड कॉफी पसंद होनी चाहिए। मैंडेटरी तब होता है जब यहाँ पे ओनली गिवन होता, ओनली गिवन है ही नहीं, तो यहाँ पे आपके जूस वाले पीपल भी आ जाएंगे। मीन्स ये जो कॉमन एरिया टी और कॉफी में कॉमन है, ये पूरा एरिया इसका टोटल क्या है, 20 है। इसी तरीके से आपको बोल रखा है कि 25 पीपल लाइक कॉफी एंड जूस। अब कॉफी एंड जूस बोला है, ओनली कॉफी एंड जूस नहीं बोला है। तो दैट मीन्स ये जो कॉमन एरिया है कॉफी एंड जूस में, इट मीन्स ये वाला जो एरिया है, ये जूस का सर्कल और कॉफी के सर्कल में कॉमन है। तो ये जो पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, दोस्त पीपल जिनको कॉफी एंड जूस पसंद है, बट उसके साथ चूज टी वाले पीपल इसके अंदर आ रहे हैं। तो इस पूरे एरिया का टोटल क्या है, 25 है, ठीक है। आगे आपको बोल रखा है कि 15 पीपल लाइक टी एंड जूस, तो 15 पीपल ऐसे जिनको टी एंड जूस पसंद है। अब आप यहाँ पे देखो कि टी और जूस में कॉमन एरिया कौन सा है, दिस एरिया, राइट।
ये जो एरिया है ये टी एंड जूस में कॉमन है। इट मीन्स इस पूरे एरिया का टोटल क्या है, आपका टोटल है 15। ठीक है, तो उसके अंदर ओनली टी एंड जूस वाले लोग भी आ गए हैं और टी कॉफी एंड जूस वाले लोग भी आ गए हैं। ठीक है, आगे आपको बोल रखा है कि 10 पीपल लाइक ऑल द थ्री बेवरेजेस। तो 10 पीपल ऐसे हैं जिनको तीनों चीजें पसंद है, और हमें पता है वो पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन जो कि कॉमन है तीनों सर्कल्स में, ये रिप्रेजेंट करता है दोज पीपल जिनको टी कॉफी एंड जूस तीनों चीजें पसंद है। वो क्या है, वो है 10 पीपल। ठीक है, तो इसका टोटल क्या हो गया, 10 हो गया। अब इसकी मदद से आप निकाल सकते हो वो पीपल जिनको ओनली जूस एंड टी पसंद है, जिनको ओनली टी एंड कॉफी पसंद है, एंड जिनको ओनली जूस एंड कॉफी पसंद है। तो आपको दे रखा है कि टी एंड कॉफी का जो टोटल है इस एरिया का वो क्या है, 15 है। और उसमें से टी कॉफी एंड जूस पसंद करने वाले लोग कितने, 10 है। तो अगर 15 में उसमें 10 माइनस कर दो तो मुझे मिल जाएंगे वो लोग जिनको ओनली टी एंड जूस पसंद है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दे रखा है कि टी एंड कॉफी का टोटल क्या है, 20 है। और इसी तरीके से उसमें जो 10 पीपल ऐसे हैं जिनको तीनों चीजें पसंद है, तो अगर मुझे निकालना है कि ओनली टी एंड कॉफी कितने लोगों को पसंद है, तो मैं क्या करूंगी, 20 में से 10 माइनस कर दूंगी, मुझे मिलेगा 10। तो 10 पीपल ऐसे हैं जिनको ओनली टी एंड कॉफी पसंद है। इसी तरीके से आपको आगे दे रखा है कि दोज पीपल हु लाइक जूस एंड कॉफी, उसका टोटल कितना, 25 है। और ऐसे लोग जिनको टी कॉफी एंड जूस तीनों चीजें पसंद है वो है 10। तो अगर मुझे निकालना है कि ओनली जूस एंड कॉफी पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो मैं क्या करूंगी, 25 में से 10 माइनस करूंगी, मुझे मिल जाएगा 15। तो 15 पीपल ऐसे हैं जिनको सिर्फ जूस एंड कॉफी ही पसंद है, उसके अंदर टी नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। फिर आगे आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द पीपल हु लाइक ओनली टी, ओनली कॉफी एंड ओनली जूस। तो आपको निकालना है कि वो लोग क्या है, कितने हैं जिनको सिर्फ टी, सिर्फ कॉफी और सिर्फ जूस पसंद है। ठीक है, वेरी इजी, आप आराम से निकाल लोगे। आपको इस पूरे सर्कल का टोटल दे रखा है, राइट। अब इस पूरे सर्कल के टोटल में से जब इन चीजों को माइनस कर दोगे, ओनली जूस एंड टी को, टी कॉफी एंड जूस को, ओनली टी एंड कॉफी को, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओनली टी का आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे से करो 45 में से आप माइनस करो 5, तो आपको मिलेगा 40। 40 में से 10 माइनस करोगे 30, 30 में से 10 माइनस करोगे 20। तो इट मीन्स 20 पीपल ऐसे जिनको ओनली टी पसंद है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो ओनली जूस कितने लोगों को पसंद है, तो 40 में से माइनस करोगे आप 5, तो 35 मिलेगा। 35 में से 10 माइनस करोगे 25, 25 में से 5 विच इज 20, 20 में से 10 माइनस करोगे तो आप मिलेगा 10। तो 10 पीपल ऐसे जिनको सिर्फ ओनली जूस पसंद है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ओनली कॉफी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 65 में से आप माइनस करोगे 10, 10 एंड 15, तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 30। तो मतलब 30 पीपल ऐसे जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफी पसंद है। तो आपको आपके आंसर मिल गए। तो आपके आंसर क्या है, ओनली टी कितने लोगों को पसंद है, 20 पीपल। ओनली कॉफी कितने लोगों को पसंद है, 30 पीपल। एंड ओनली जूस कितने लोगों को पसंद है, 10 पीपल। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब गाइस इसी वैल्यू को आप फॉर्मूले के मेथड से भी निकाल सकते थे, अब उसको भी सीखते हैं। सो गाइस हेयर इज द फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिखेगा ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रिप्रेजेंट करता है, द टोटल पीपल जो कि उस ऑफिस में प्रेजेंट है इज इक्वल्स टू ए द टोटल ऑफ टी प्लस बी द टोटल ऑफ जूस प्लस सी द टोटल ऑफ कॉफी माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, द टोटल ऑफ बोथ दोज पीपल जिनको टी एंड जूस पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली टी एंड जूस यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, आप यहाँ पे करोगे वो लोग जिनको टी एंड जूस पसंद है। इसका मतलब इसमें वो भी टोटल हो जाएगा जिनको तीनों चीजें पसंद है, और वो भी टोटल हो जाएगा जिनको ओनली जूस एंड टी पसंद है। तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे 15 डालोगे, क्योंकि टी एंड जूस पसंद करने वाले लोग यहाँ पे 15 है। ठीक है, उसमें से फिर माइनस करोगे आप ए प्लस सी। ए प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करता है, दोज पीपल जिनको टी एंड यहाँ पे कॉफी पसंद है। फिर आप माइनस करोगे बी प्लस सी, वो लोग जिनको जूस एंड कॉफी पसंद है, प्लस यहाँ पे करोगे उन लोगों को जो जिनको तीनों चीजें पसंद है, टी कॉफी एंड जूस। ठीक है, इससे आपको आंसर मिल जाएगा अपना। तो गाइज यहाँ पे आपको निकालना था कि ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली जूस। तो वो आप इस फॉर्मुला की मदद से यहाँ पे नहीं निकाल सकते, बिकॉज उसके लिए यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा है आपको। ठीक है, बट अगर आपको निकालो कि टोटल कितना है वेन डायग्राम का, वो आप निकाल सकते हो। ए का टोटल क्या है, बी का टोटल क्या है, सी का टोटल क्या है, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बट अगर आपको निकालना है कि ओनली टी ओनली कॉफी, वो निकालने यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। बट आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बना के इस फॉर्मूला को लगा के तब आप निकाल सकते हो कि ओनली टी ओनली कॉफी ओनली जूस किया। बट इतनी मेहनत करने की जरूरत है कि हम सीधा डायग्राम से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रही थी कि एलआरडीए सेक्शन में ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है फॉर्मूला, आप क्वांट्स में ये चीजें कर सकते हो। तो चलो एक बार यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो आपको दे रखा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। तो एक बार टैली करके देखते हैं कि आपका ए यूनियन बी यूनियन सी 100 आ रहा है नहीं आ रहा है, वाइल पुटिंग दीज वैल्यूज जो हमने इस वेन डायग्राम की मदद से निकाली है। ठीक है, तो ए का टोटल आपको क्या दे रखा था, क्वेश्चन में 45 दे रखा था। बी का टोटल 40, बी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जूस को। ठीक है, सी का टोटल क्या है, 65 जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कॉफी। उसमें से आप माइनस करोगे 15 जिनको दोनों चीजें पसंद है, टी एंड जूस। फिर उसमें से आपने माइनस किया 20 माइनस 25 प्लस 10। तो जब आपने वैल्यूज पुट करी तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो 100 आएगा। और आपका 100 वो लोग हैं
जो कि उस ऑफिस में प्रेजेंट है। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी आपको क्वेश्चन में दे रखा था 100, और आपका इस वैल्यू को पुट करने के बाद भी टोटल क्या है 100। इसका मतलब आपका जो वैल्यू है यहाँ पे टैली कर गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको मैंने सिखा दिया कि आप डायग्राम की मदद से किस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हो, और आप फॉर्मूला की मदद से किस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दोनों मेथड सीखने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनर किस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा के दे दे और आपको दोनों में से किस मेथड का यूज करना पड़ जाए। ठीक है, आपको बेसिकली ऐसा मेथड चूज करना चाहिए जो आपको एग्जाम में करेक्ट आंसर दे और जल्दी आंसर दे। ठीक है, तो उसमें से आपका फॉर्मूला मेथड भी हेल्प कर सकता है और आपका वेन डायग्राम भी हेल्प कर सकता है, बट द चॉइस डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या वहां पे चूज करते हो। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम। अब चलते हैं फोर वेरिएबल वेन डायग्राम की तरफ और सीखते हैं कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सो गाइज, दिस इज हाउ अ फोर वेरिएबल वेन डायग्राम लुक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने इस पूरे वेन डायग्राम को डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया, बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा कि थ्री वेरिएबल वेन डायग्राम में डिफरेंट कलर्स डिफरेंट मीनिंग्स डिनोट कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी डिफरेंट कलर्स डिफरेंट मीनिंग्स डिनोट करता है। अब लेट्स अंडरस्टैंड इट कि कौन सा पोर्शन या कौन सा एरिया क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो ये आपका ये पूरा वेन डायग्राम है, ये मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया, पहले वो देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पोर्शन इस तरीके से बनाया, फिर मैंने दूसरा पोर्शन इस तरीके से ड्रॉ किया, फिर तीसरे पोर्शन को मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, बिकॉज ये फोर वेरिएबल का वेन डायग्राम, तो आपके चार वेन डायग्राम्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, और फिर फोर्थ पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका बनता है इस तरीके से फोर वेरिएबल का वेन डायग्राम। तो ये जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है ड्रॉ करने में, बट अगर आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आसानी से बनाना आ जाएगा। ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहां से लेके यहां तक, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एरिया ए। ठीक है, ये वेरिएबल ए को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका जो वेरिएबल बी है वो यहां से स्टार्ट होता है, ऊपर तक जाके यहाँ पे एंड होता है ये। तो ये वाला जो एरिया है ये आपका रिप्रेजेंट करता है द टोटल ऑफ बी। ठीक है, वेरिएबल बी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर आपका जो ये वाला वेन डायग्राम है, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो इसको, और ये आपका यहाँ पे जाके एंड होता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल सी को, और इसी तरीके से आपका जो वेरिएबल डी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो पूरा सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल डी को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कौन सा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी सीख लेते हैं एक बार। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि ये जो पूरा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल ए को, तो जो ग्रीन पोर्शन है रिप्रेजेंट करता है ओनली ए। तो इट मीन्स अगर मुझे बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली ए को प्रेफर करते हैं, तो वो इस वाले एरिया में मैं लिखूंगी उनका नंबर कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ ओनली ए पसंद है। फिर अगर मुझे दिखाना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको ए और बी दोनों पसंद है, तो उनको मैं लिखूंगी इस एरिया में ओनली ए एंड बी, तो आएगा आपका इस ट्राइंगल वाले एरिया में, दिस रेड एरिया। फिर अगर मुझे बताना है कि ए और सी, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ए और सी पसंद है, ओनली ए और सी। ठीक है, तो ये जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ना, यहाँ पे ओनली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, ओनली को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा एरिया। ठीक है, तो अगर मुझे दिखाना है कि ओनली ए और सी कहाँ पे आएगा, तो ये जो कॉमन एरिया है, ये येलो एरिया, ये कॉमन है ए और सी के बीच में, तो यहाँ पे ओनली ए एंड सी रिप्रेजेंट करता है ये। फिर अगर मुझे दिखाना है कि ऐसे ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पे आपका ए बी और सी कॉमन आएगा, तो वो है आपका ये पर्पल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली ए बी एंड सी आएगा। फिर अगर मुझे दिखाना है कि ऐसा एरिया जहाँ पे ए सी और डी कॉमन है, तो ओनली ए और सी डी आपका ये ग्रीन एरिया है। इसी तरीके से आपका वो एरिया जो कि चारों वेन डायग्राम्स चारों सर्कल्स में कॉमन है, वो है आपका ये वाला एरिया। ठीक है, सो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स ऑल द फोर वेरिएबल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा एरिया कॉमन है जो कि ए और डी में ही कॉमन है सिर्फ, वो है आपका दिस ब्लू एरिया। और ऐसा एरिया जो कि ए बी और डी तीनों को इंक्लूड करता है, वो है आपका दिस ऑरेंज एरिया, तो इसके अंदर आपका सी नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइज ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, बट एक बार हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको किस तरीके से इसमें वैल्यूज को फिल करना है। ठीक है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखो और बस समझो कि कौन सी चीज कहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा ए का कंप्लीट। ठीक है, तो ए के अंदर क्या क्या वैल्यूज आते हैं आपकी, ओनली ए आता है, ओनली ए बी आता है, ओनली ए सी आता है, ओनली ए डी आता है। फिर इसके अंदर आपका तीन वेरिएबल्स भी आते हैं, दैट इज ओनली ए बी सी, ओनली ए सी डी एंड ओनली ए बी डी। और इसके अंदर आपके चार वेरिएबल्स भी आते हैं, दैट इज ए बी सी डी, फोर वेरिएबल्स बोथ। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका वेरिएबल ए का, कि इस पूरा सर्कल जो आपका ए है वो रिप्रेजेंट करते हैं चार पांच चीजों को, जो भी आपके यहाँ पे दे रखी है, पांच छह चीजें एक्चुअली। फिर अब एक बार बी को समझते हैं। तो आपका जो बी एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने भी देखा था, और एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है ये। तो इसमें आपका जो ब्लू पोर्शन है रिप्रेजेंट करता है ओनली बी वाला पोर्शन, दिस रेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ओनली ए बी,
ये पर्पल पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ओनली ए बी सी, ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ए बी सी डी चारों चीजों को, एंड यहाँ पे जो ऑरेंज पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ओनली ए बी डी को। फिर इसमें ओनली बी डी को ये पिंक वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, ये लाइट ब्लू पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ओनली बी सी डी को, एंड ये जो ग्रीन पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ओनली बी सी को। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो वेरिएबल सी का सर्कल है ये यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे खत्म होता है, तो ये इसके अंदर आपका ओनली सी ये येलो वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली सी डी ये वाला ग्रे वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी ये वाला पोर्शन। तो आपको आई होप ये सारी चीजें देख के समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो डी पोर्शन है डी वेरिएबल वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा सर्कल है ना बाहर से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपका डी के अंदर आता है। इसी तरीके से जो पूरा सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें जो ओनली डी वाला पोर्शन है ग्रीन पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, ओनली सी डी आपका ग्रे ग्रे पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जितनी चीज आपकी सी के अंदर आती है उतनी चीज आपकी डी के अंदर भी आती है, बिकॉज ये जो लाइन है ये कॉमन है सी और डी के वेरिएबल के वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, चलो, हालांकि आप इसको एक बार ध्यान से सारे को रीड करोगे, खुद बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा पोर्शन क्यों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाए। सो गाइस हियर इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे कैट एग्जाम में पूछा गया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने पास्ट कैट एग्जाम से उठाया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करते हैं, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पूरा रीड करो। ठीक है, क्योंकि जब उसको रीड करोगे इसको खुद समझोगे, और जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा मेरा बात। ठीक है, चलो, सो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। तो 1000 पेशेंट्स है करंटली सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज वर सिलेक्टेड टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप्स की मेडिसिन है, वो है आपकी ए बी सी एंड डी, और आपका टोटल कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 1000 पेशेंट्स दे रखा है। तो इसका मतलब आप जो वेरिएबल का वेन डायग्राम बनाओगे 4 वेरिएबल्स का वेन डायग्राम, उसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 1000 पेशेंट्स। ठीक है, 1000 आएगा। उसके बाद आपको बोल रखा है कि दीज पेशेंट्स वर फर्स्ट रैंडमली असाइंड इन 2 ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज कॉल द ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। तो जो 1000 पेशेंट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया था 2 ग्रुप्स में, एक ग्रुप था ट्रीटमेंट ग्रुप और दूसरा ग्रुप था आपका कंट्रोल ग्रुप। फिर आपको बोला हुआ है कि द पेशेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप वर नॉट ट्रीटेड विद एनी ऑफ दीज मेडिसिन। तो जो आपकी जो मेडिसिन है ना ए बी सी डी, तो जो पेशेंट्स आपके कंट्रोल ग्रुप में डाले गए थे उसमें से किसी को भी ए बी सी डी मेडिसिन नहीं दी गई थी, एंड द पेशेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप वर नॉट ट्रीटेड विद एनी ऑफ दीज मेडिसिन एंड इंस्टेड दे वर गिवन डमी मेडिसिन। तो उनको क्या दिया गया था, उनको डमी मेडिसिन दिया गया था जिसका नाम था प्लेसिबो, एंड कंटेनिंग ओनली शुगर एंड स्टार्च। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट द पेशेंट्स एंड ट्रीटमेंट ग्रुप। तो जो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना उन पेशेंट्स के बारे में दे रखे जो कि ट्रीटमेंट ग्रुप के अंदर डाले गए थे। अब गाइस अभी तक हम यहाँ पे नहीं बताया होगा कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट ग्रुप के अंदर डाला गया था, क्योंकि 1000 पेशेंट्स को फर्दर डिवाइड किया था। और आपको क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि इक्वल ग्रुप्स में इक्वल साइज में, तो अगर 1000 को मुझे इक्वल साइज में डिवाइड करना है तो कितने मैं पेशेंट्स डालूंगी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। तो कंट्रोल ग्रुप में आपके 500 पेशेंट्स हो गए और ट्रीटमेंट ग्रुप में आपके 500 पेशेंट्स हो गए। तो दैट मीन्स आप जो ट्रीटमेंट ग्रुप का एक वेन डायग्राम बनाओगे 4 वेरिएबल का, उसके अंदर आपका जो टोटल होगा उस पूरे वेन डायग्राम का वो कितना होगा 500 होगा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि उन 1000 पेशेंट्स को फर्दर हमने डिवाइड किया था कंट्रोल ग्रुप में और ट्रीटमेंट ग्रुप में, और कंट्रोल ग्रुप वाले लोगों को मेडिसिन नहीं दी गई थी, सब ट्रीटमेंट ग्रुप वाले लोगों को दी गई थी। इसलिए जो ट्रीटमेंट ग्रुप का जो टोटल आएगा वो है 500। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर आपको यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि टोटल ए का जो टोटल है वो 250 पेशेंट्स हैं वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन, एंड टोटल 210 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन। तो बेसिकली आपको वेन डायग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो एक बार क्या करते हैं, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सारी चीजों को असाइन कर देते हैं और फिर एक एक करके वैल्यूज को फिल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ 4 वेरिएबल वेन डायग्राम। अब यहाँ पे हम नाम इसको नामकरण कर देते हैं इसका। तो ये है आपका मेडिसिन ए, ये जो पूरा वेन डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन ए को। ये वाला वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन बी को, ये स्टार्ट होता है यहाँ से और यहाँ तक जाता है ये। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो मेडिसिन सी है, ये वाला वेन डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये पूरा रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन सी को, और ये वाला जो वेन डायग्राम ये रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन डी को। तो स्टार्ट होता है यहाँ से और एंड होगा आपका यहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो ये रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन डी को। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नामकरण का कर दिया है। अब जो भी वैल्यूज हमें डायरेक्ट मिलती जा रही हैं उनको हम यहाँ पे प्लेस करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो आपको दे रखा है कि ए का जो टोटल है
A total of 250 patients were treated with type A medicine. तो बेसिकली A नहीं है, यहाँ पे A है, तो a total of 250 patients were treated with type A medicine. तो जो टाइप ए का जो टोटल आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 250 पेशेंट्स दे रखा है. अब आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम यहाँ पे आप कैसे बोलो कि जो पूरा ए टोटल है वो 250 है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ओनली ए तो मेंशन करा ही नहीं है. अगर मुझे ओनली ए नहीं मेंशन करा तो डेट मीन्स जो मेरा पूरा ए का पूरा जो सर्कल है उस पूरे सर्कल का टोटल 250 पेशेंट्स है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए बिल्कुल. चलो, तो एक बार इसका लिख देते हैं यहाँ पे. तो ए का जो टोटल वो कितना 250 पेशेंट्स है. इसी तरीके से आपको आगे दे रखा है कि जो मेडिसिन बी है, टोटल 210 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन. तो टाइप सी मेडिसिन लेने वाले लोग टोटल कितने हैं, 210 है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ओनली मेंशन नहीं किया हुआ, इट मींस यहाँ पे टोटल आपको दे रखा है. तो सी का जो टोटल है वो है टोटल 210. तो आप चाहो तो उनको ब्रैकेट में डिनोट कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे. ठीक है, आफ्टर दैट आपको आगे बोल रखा है कि 25 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन ओनली. अब गाइस यहाँ पे आ गया ओनली का कॉन्सेप्ट. ठीक है, आपको बोल रखा है कि 25 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ ओनली टाइप ए मेडिसिन के साथ ट्रीट किया गया है. तो आप क्या करोगे, ओनली ए वाला पोर्शन कौन सा, आप लोग मुझे खुद देख के बताइए कि ऐसा कौन सा पोर्शन है ए के सर्कल में जो कि किसी भी और पोर्शन के अंदर नहीं आ रहा है, किसी और सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है. वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, राइट. बाकी सारे पोर्शन जो ए का है वो किसी ना किसी सर्कल के अंदर आ रहा है. तो इट मीन्स ए का जो मैं टोटल लिखूंगी 25 पेशेंट्स का, ओनली ए वो आपका आएगा यहाँ पे. तो 25 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ओनली ए मेडिसिन दी गई है. ठीक है, चलो आगे बढ़ता है. आगे आपको बोल रखा है कि 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी मेडिसिन ओनली. तो 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ओनली टाइप सी मेडिसिन दी गई है. तो यहाँ पे लिख देते हैं. तो ओनली सी वाला पोर्शन कौन सा गाइस, ऐसा पोर्शन ढूंढो जो किसी भी और सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है सी का. तो वो सिर्फ ये वाला एरिया है. ठीक है, तो ये जो एरिया ये रिप्रेजेंट करता है ओनली सी. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 20 पेशेंट्स. 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ओनली टाइप सी मेडिसिन दी गई है. इसी तरीके से मुझे आगे बोल रखा है कि 10 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप डी मेडिसिन ओनली. तो मुझे क्या करना है, मुझे बोल रखा है कि ओनली टाइप डी मेडिसिन किसको दी गई, 10 पेशेंट्स को दी गई है. तो मैं वो एरिया ढूंढूंगी जो सिर्फ ओनली डी रिप्रेजेंट करता है. तो वो है ये वाला एरिया. ये जो एरिया रिप्रेजेंट करता है ओनली डी. तो यहाँ पे कितने पेशेंट्स आएंगे, 10 पेशेंट्स ऐसे जिनको ओनली डी मेडिसिन दी गई है. आफ्टर डेट आपको आगे बोल रखा है कि 35 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप डी मेडिसिन ओनली. अब यहाँ पे आ गया दो मेडिसिन वाला. ठीक है, तो आपको बोल रखा है कि टाइप ए, तो ऐसे पेशेंट्स 35 है जिनको सिर्फ ए और डी मेडिसिन ही दी गई है. इसके अलावा ना तो उनको बी मेडिसिन दी गई है ना उनको सी मेडिसिन दी गई है. तो ओनली ए एंड डी मेडिसिन दी गई है. आपको वो एरिया ढूंढ के वहां पे 35 लिखना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ए और डी का ऐसा कौन सा कॉमन एरिया जो रिप्रेजेंट करता है ओनली ए एंड डी. तो गाइज वो एरिया है ये वाला. ठीक है, ये जो एरिया है ये सिर्फ ए और डी के अंदर ही कॉमन है. डेट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 35. तो टोटल 35 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ओनली ए और डी मेडिसिन दी गई है. ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये जो एरिया ये सिर्फ डी के सर्कल के अंदर आ रहा है और ये आपका सिर्फ ए के सर्कल के अंदर आ रहा है. तो इट मीन्स ये सिर्फ ओनली ए और डी को ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, आफ्टर दैट आपको बोल रखा है कि 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप बी मेडिसिन ओनली. तो 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ ए और बी मेडिसिन ही दी गई है, इसके अलावा उनको कोई और मेडिसिन नहीं दी गई है. तो आपको ओनली ए और बी वाला एरिया ढूंढना है. तो ओनली ए और बी वाला एरिया जो किसी और सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है वो है ये वाला एरिया. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 20 पेशेंट्स. 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ओनली ए और बी मेडिसिन दी गई है. ठीक है, आगे फिर आपको बोल रखा है कि 30 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप ए एंड टाइप सी मेडिसिन ओनली. तो 30 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ ए और सी मेडिसिन ही दी गई है, उसके अलावा कोई और मेडिसिन नहीं दी गई है. तो आपको ऐसा एरिया ढूंढना जहाँ पे सिर्फ ए और सी रिप्रेजेंट करता हो. तो ए और सी को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एरिया. ये जो एरिया है ये कॉमन है ए के अंदर और सी के अंदर. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 30 पेशेंट्स. 30 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ओनली ए और सी मेडिसिन ही दी गई है. ठीक है, फिर आपको आगे क्या बोला हुआ है कि 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी एंड टाइप डी मेडिसिन ओनली. तो 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ टाइप सी और टाइप डी मेडिसिन ही दी गई है. तो आपको ऐसा एरिया ढूंढना जो कि सी और डी में कॉमन है. तो जो एरिया सी और डी के अंदर कॉमन है वो है आपका ये वाला एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 20 पेशेंट्स. तो 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ओनली सी एंड डी मेडिसिन दी गई है. ठीक है, फिर आगे आपको बोला हुआ है कि 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन. अब यहाँ पे आ गई थोड़ा अजम्पशन वाली बात. ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोल रखा है कि 100 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन दी गई है. इट मीन्स आपको टोटल दे रखा है उन पेशेंट्स का जिन्होंने सिर्फ 3 मेडिसिन लिए, या तो उन्होंने ए बी सी लिए या उन्होंने बी सी डी लिए या फिर उन्होंने ए सी डी लिए. तो ओनली 3 मेडिसिन जिन पेशेंट ने लिए है उनका टोटल आपको 100 दे रखा है. ठीक है, तो अभी इस इन्फॉर्मेशन का कुछ यूज नहीं कर पाएंगे हम, तो अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं.
अभी हम क्या कर रहे हैं पता है आप लोगों को, जितनी भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें दे रखे हैं ना यहाँ पे, अभी हम उसको नोट डाउन कर रहे हैं। जो भी पार्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको हम बाद में करेंगे, पहले डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना पड़ेगा हमें पहले, ठीक है। चलो वो कर लेते हैं पहले। तो 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप ऑफ ए, बी एंड सी, बट नॉट विद मेडिसिन टाइप डी। तो बेसिकली आपको बोल रखा है कि 40 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिन ए, बी और सी दी गई है, बट उनको मेडिसिन डी नहीं दी गई है। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रही है, ये स्टेटमेंट आपको सीधा सीधा ये कह रही है कि ओनली ए, बी, सी मेडिसिन लेने वाले लोग 40 हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लिख के दे दिया कि बट नॉट मेडिसिन टाइप डी, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ओनली ए, बी, सी मेडिसिन कितने पेशेंट ने लिए, वो है आपका 40, ठीक है। तो आप ऐसा एरिया ढूंढो जो कि कॉमन है ए, बी और सी के अंदर। तो अगर आप देखो यहाँ पे ए और बी, ये वाला कॉमन एरिया रिप्रेजेंट करता है, और सी भी आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो ये रिप्रेजेंट करता है ए, बी और सी को। तो टोटल कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए, बी, सी मेडिसिन लिए, वो है आपके टोटल 40 पेशेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे क्या दे रखा है कि 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप ए, सी, डी, बट नॉट विद मेडिसिन टाइप बी। तो बेसिकली इसका मतलब भी यही है कि ओनली मेडिसिन ए, सी, डी कितने पेशेंट ने लिए, वो आपके 20 पेशेंट्स, ठीक है। तो ए, सी, डी का कॉमन एरिया ढूंढो। तो आपको देखेगा कि जो आपका वेन डायग्राम है, ए ये वाला है, सी वाला एरिया ये है, और डी वाला एरिया आपका कौन सा है, ये है। तो आपका ए, सी, डी, तो अगर आप इस वाले एरिया को देखो तो आपको दिखेगा जो ये एरिया है ना, ये आपका कॉमन है ए के अंदर, सी के अंदर और डी के अंदर, ठीक है। तो इस एरिया में आप लिखोगे 20 पेशेंट जिन्होंने ए, सी, डी मेडिसिन ली है, ओके। इसी तरीके से आपको आगे बोल रखा है कि 50 पेशेंट्स ऐसे हैं वर गिवन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। तो बेसिकली आपको बोल रखा है कि 50 पेशेंट ने चारों मेडिसिन लिए। तो जो एरिया चारों पेशेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, चारों मेडिसिन को आई मीन, तो वो आपका ये वाला एरिया। तो इस एरिया में आपका कितना आएगा, 50 पेशेंट्स आएंगे जिन्होंने चारों मेडिसिन लिए, ठीक है। आगे आपको बोल रखा है कि 75 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ मेडिसिन। तो आपको बोल रखा है कि ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी, इनका जो टोटल है वो मिला के कितना है, 75 पेशेंट्स है। तो इसका यूज भी आप अभी नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको नहीं बता रखा कि ओनली ए, बी, सी कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको जितनी भी आपकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी थी, आपने वो सारी नोट डाउन कर लिया। अब दो स्टेटमेंट्स आपको ऐसी मिली है जिनसे आपको हिडन इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है। वो है आपका कि 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एक्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन एंड 75 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एक्जैक्टली 1 टाइप ऑफ मेडिसिन। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको यूज करके अपना फर्दर वैल्यूज को कैलकुलेट करना, जो कि अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। तो आपकी कौन कौन सी वैल्यूज मिसिंग, अब यहाँ पे देखो, तो आपको ओनली बी मिसिंग है आपका यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको यहाँ पे ए, बी और डी की वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें आपकी कौन सी वैल्यूज मिसिंग है, ए, नहीं ए नहीं आएगा यहाँ पे बी, सी, यहाँ पे बी और सी की वैल्यू मिसिंग है। इस वाले एरिया में आपकी बी, सी और डी की वैल्यू मिसिंग है, और इस वाले एरिया में आपकी बी और डी की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो आपकी 5 वैल्यूज टोटल मिसिंग है जो कि हमें आइडेंटिफाई करने यूजिंग दोस 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो, तो अगर आप इस वाले स्टेटमेंट को देखो, लास्ट वाली को, आपको क्या बोल रखा था कि 75 पेशेंट्स है जिनको ट्रीट किया गया है विद एक्जैक्टली 1 टाइप ऑफ मेडिसिन। तो अगर आप यहाँ पे देखो, आपका सिर्फ ओनली बी मिसिंग है, बाकी आपको ओनली ए, ओनली सी और ओनली डी, इन तीनों की वैल्यूज पता है। तो क्या आप ओनली बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ऑब्वियस सी बात निकाल सकते हो। जब आप 75 में से माइनस करोगे 25, 20 एंड 10, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 20, ठीक है। तो इट मीन्स ओनली बी वाले पेशेंट्स कितने हैं, 20 पेशेंट्स हैं। आपने क्या किया, 75 आपको टोटल दे रखा था ओनली ए, बी, सी, डी का, आपने उसमें से 25 ओनली ए माइनस किया, 20 ओनली सी माइनस किया, और 10 ओनली डी माइनस किया, तो आपका टोटल कितना बचा, 20। तो 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओनली बी मेडिसिन लिया, ठीक है। फिर आपकी एक लास्ट स्टेटमेंट बचती है जो आपसे बोल रही है कि 100 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ट्रीट किया गया विद एक्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। तो आपको वो निकालना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ कुछ वैल्यूज मिसिंग है जो कि आप टोटल में से माइनस करने के बाद भी निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो कि आपको ए का टोटल क्या दे रखा है, 250 दे रखा है, और ए की सारी वैल्यूज आपने फिल कर दी एक्सेप्ट दिस वैल्यू। इस वाले बॉक्स की वैल्यू को छोड़ के आपने सारी वैल्यूज यहाँ पे फिल कर दी। तो अगर आप 250 में से सारी वैल्यूज को माइनस कर दोगे तो आपको इस वाले एरिया की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो लेट्स डू इट। तो 250 में से जब आप माइनस करोगे 25, 20, 30, 40, 20, 50 एंड 35, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 30, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 30। तो 30 क्या रिप्रेजेंट करता है, दो पेशेंट्स जिन्होंने ए, बी और डी मेडिसिन लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो, आपको सी का टोटल दे रखा है, कितना है सी का टोटल, 210 है, और आपके क्या क्या वैल्यूज मिसिंग है, यहाँ पे आपकी ये वाली वैल्यू मिसिंग है, और ये आपकी ये वाली वैल्यू मिसिंग है। तो आपके दो वैल्यूज मिसिंग है, तो ये तो आप शायद नहीं निकाल पाओगे अब इन दो वैल्यूज को एक साथ, बट आप इन दो वैल्यूज का टोटल जरूर निकाल सकते हो, ठीक है। बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसको यहाँ पे रहने देते हैं। अब हम उस स्टेटमेंट का यूज करते हैं कि आपको बोल रखा है कि
100 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 टाइप्स की मेडिसिन लिया। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि 3 मेडिसिन लेने वाले पेशेंट्स कितने हैं। अगर आप ये वाला एरिया देखो, दिस 40 ये रिप्रेजेंट करता है आपका ए, बी और सी। तो इन्होंने 40 पेशेंट्स ने 3 मेडिसिन लिए, राइट। इसी तरीके से अगर आप इस वाले एरिया को देखो, तो जो ये वाला एरिया ये आपका रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन ए, सी और डी को। इट मीन्स 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेडिसिन ए, सी और डी लिए। तो आप यहाँ पे 20 लिखोगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये जो 30 एरिया है ये आपका रिप्रेजेंट करता है वो पेशेंट्स जिन्होंने मेडिसिन ए, बी और डी ली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 30 लिख दोगे। और आपको एक एरिया और फाइंड करना है यहाँ पे, जिन्होंने 3 मेडिसिन लिए हैं, वो आपका ये वाला एरिया। सो अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपकी जो मेडिसिन ली गई है पेशेंट्स के थ्रू, वो है आपकी बी मेडिसिन, सी मेडिसिन और डी मेडिसिन। इट मीन्स बी, सी, डी मेडिसिन लेने वाले पेशेंट्स को आप यहाँ पे एक्स एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक्स लिखोगे और आपको पता है कि इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है आपका 100। तो जब आप इस 100 में से ये सारी वैल्यूज डेट इज 40, 20 और 30 को माइनस करोगे, तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 10, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी, यहाँ पे 10 आएगी। और 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पेशेंट्स जिन्होंने मेडिसिन बी, सी और डी ली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10। अब गाइस आप इस वेन डायग्राम को क्लोजली नोटिस करो, तो आपको दिखेगा कि जो सी को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरा सर्कल है जो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका टोटल कितना है, 210 है। हमें सारी वैल्यूज पता है सी की एक्सेप्ट दिस वैल्यू। ये वाला बॉक्स छोड़ के हमें सी की सारी वैल्यूज पता है, तो इस वाले बॉक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, राइट। अगर मैं 210 में से सारी वैल्यूज को माइनस कर दूं, डेट इज 20, 20, 10, 50, 40, 30, 20, इनको माइनस करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 20, ठीक है। तो मुझे इस वाले बॉक्स की वैल्यू मिल गई। इजी, राइट। सारी चीजें हम बिना इक्वेशन बनाए आराम से सॉल्व करें विद दिस मेंटल कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमें दे रखा था कि जो सी का टोटल हुआ है 210, उसमें से हमें सारी वैल्यूज पता थी, सिर्फ इस वाले बॉक्स की वैल्यू को छोड़ के। तो जब मैं 210 में से सारी वैल्यूज को माइनस कर देती, मुझे इस वाले बॉक्स की वैल्यू मिल जाती, वो मुझे मिल भी चुकी है, तो डेट इज 20, ठीक है। अब आपके कौन सी वैल्यू मिसिंग है, आपकी बच्चे बस ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालें, ये आपकी आ रही है सर्कल बी के अंदर और आपकी सर्कल डी के अंदर आ रही है, ठीक है। बट हमें बी और डी का टोटल तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों ओवरऑल टोटल, आपको पता है कि जो ये चारों मेडिसिन है ए, बी, सी, डी, ये किसको दी गई थी, ट्रीटमेंट ग्रुप वाले पेशेंट्स को। और ट्रीटमेंट ग्रुप के पेशेंट्स के अंदर कितने पेशेंट्स थे टोटल, वो थे आपके 500 पेशेंट। इसका मतलब जो पूरा वेन डायग्राम है, इसका टोटल कितना आना चाहिए, इसका टोटल आना चाहिए आपका 500, ठीक है। तो अगर मैं इस टोटल में से सारी वैल्यूज को माइनस कर दूं जो कि इस वेन डायग्राम के अंदर प्रेजेंट है, तो मुझे इस वाले बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो आप कैसे माइनस करोगे, जब इस 500 में से आप इस ए का टोटल डेट इज 250 को माइनस करोगे, तो आपकी कौन कौन सी वैल्यूज बचेंगी, देखो यहाँ पे जरा। तो जो आपने सारी वैल्यूज जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज आपने एक साथ यहाँ से माइनस कर दी 500 में से, ठीक है। फिर आपकी कौन कौन सी वैल्यूज बची, आपकी बची 20, 20, 10, 20, 20 एंड 10। जब आप इन वैल्यूज को यहाँ से माइनस करोगे ना, इस वाले 250 में से, जब 500 में से 250 निकालोगे, 250 बचा आपका। और इस 250 में से आप फर्दर इन वैल्यूज को माइनस करोगे, डेट इज 20 को 10 को, कितना बचा, 50, 50 माइनस करोगे 200 बचा। आप इस 200 में से फिर फर्दर 20, 20 और 10 को माइनस करोगे, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 150। इसका मतलब कि 150 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आपकी मेडिसिन बी और डी ली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा वेन डायग्राम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना होता है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी, हमने ज्यादा कुछ वेरिएबल भी नहीं बनाए, ज्यादा कुछ वेरिएबल भी नहीं लिया, सिर्फ एक एक्स वेरिएबल लिया था। और हमने यहाँ पे आपको इक्वेशन फॉर्म करी, बिना इक्वेशन फॉर्म करे हमने इतनी सारी चीजों को यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर लिया विद द मेंटल कैलकुलेशन। और अगर आप यहीं पे लाइक इक्वेशन बनाने में लग जाते तो आपका कितना सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता। तो आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इन्हीं अप्रोचेस के साथ यूज करके मेंटल कैलकुलेशन करके अपने टाइम को सेव करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको पूरा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे वेरिएबल वेन डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया, और हमने एक कैट लेवल का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, उनको भी आंसर कर लेते हैं। सो गाइज दीज आर द क्वेश्चन, अब एक एक करके आप इनको रीड करो और इनको आंसर यहाँ पे दो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो एंड इनको सॉल्व करो। सो आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी। तो कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिन टाइप बी के साथ ट्रीट किया गया। अब गाइस आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन बी को लिया है। अब यहाँ पे ओनली मेडिसिन बी मेंशन नहीं किया, इट मींस आपको मेडिसिन बी का पूरा टोटल लेना है। तो पूरे सर्कल का जो टोटल होगा ना मेडिसिन बी का, वो आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल वेरी इजी, कुछ नहीं करना, कि जितनी भी वैल्यूज आपको सर्कल बी के अंदर दे रखी है उनका टोटल करके आपको बताना है कि मेडिसिन बी का टोटल कितना है। तो
ये जो पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है सर्कल बी को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका टोटल करोगे, तो 20 + 20 + 40 + 20 + 50 + 10 + 30 + 150, इसका टोटल आपका कितना आएगा, आपका आएगा 340। ठीक है, तो 340 टोटल आएगा मेडिसिन बी का। तो इट मीन 340 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेडिसिन बी ली है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आंसर दोगे आप 340। ठीक है, फिर आगे आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी सी डी बट नॉट विद ए। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि ओनली बी सी डी की वैल्यू बता दो भाई क्या है। ठीक है, तो ओनली बी सी डी कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखो पहले बी, बी वाले सर्कल में आप देखोगे सी कहाँ पे आ रहा है, सी आपका आता है यहाँ पे। तो ओनली बी सी डी वाला एरिया जो आपका आएगा वो है आपका ये वाला एरिया। ठीक है, सो दिस एरिया, ये जो एरिया है ना आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ओनली बी सी डी, ये एरिया। ठीक है, तो इस एरिया की आपको वैल्यू बतानी है। तो इस एरिया की वैल्यू क्या है, डेट इज 10। तो इट मीन 10 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिन बी सी डी दी गई है बट ना कि ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी एंड डी ओनली। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनको ओनली मेडिसिन बी और डी दी गई है। तो मेडिसिन बी और डी लेने वाले लोग कितना, आप बी से जाओगे, बी के सर्कल से चेक करके आप नीचे की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि बी और डी का ऐसा कौन सा कॉमन एरिया है जो किसी और मेडिसिन को इंक्लूड नहीं कर रहा है, वो आपका ये वाला एरिया। ठीक है, तो ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिन्होंने मेडिसिन बी और डी ली है, वो है आपके 150 पेशेंट्स। तो डेट मीन्स आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 150। ठीक है, तो गैस कुछ भी नहीं है, एक बार आपने यहाँ पे पेन डायग्राम बना लिया, आपके आंसर्स जो है बिल्कुल इजीली आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड विद मेडिसिन डी। तो आपको बताना है कि कितने पेशेंट्स ऐसे जिनको मेडिसिन डी के साथ ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पे ओनली मेडिसिन डी नहीं बोला, डेट मीन्स आपको मेडिसिन डी का टोटल बताना है। तो पूरे सर्कल का टोटल क्या है मेडिसिन डी का, सिंपल है राइट। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे ऐड करना है जितनी भी वैल्यूज मेडिसिन डी के अंदर आ रही है। तो आपका मेडिसिन डी का एरिया यहाँ से स्टार्ट होके पूरा इस सर्कल को यहाँ से कवर करके यहाँ तक एंड होता है। ठीक है, तो आपको इन सारी वैल्यूज को ऐड करके डी का टोटल बताना है। तो 20 + 50 + 10 + 20 + 35 + 30 + 150 + 10, तो इसका टोटल आपका कितना आएगा, 325। इट मीन्स टोटल 325 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेडिसिन डी ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो गया यहाँ पे 325। सो हियर ऑल द क्वेश्चंस आर डन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड मैंने आपको यहाँ पे पूरा वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट जो है पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट और ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। सो गाइस हियर इज द क्वेश्चन। अब हमने जो पिछला क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था ना, उसी के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है। सो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना आंसर मुझे दो। जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा, सारे बच्चों को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना। लेट मी सी कि कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा एंड आपको क्लैरिटी मिली होगी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम्स। अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप। यू कैन मेल अस ऑन mystudybuzz@gmail.com. You can follow us on Instagram. Our official handle is @studybuzzeducation. Here you will get all the updates related to your MBA exams. ठीक है, and you can also visit our website, that is www.studybuzz.co.in, to enroll in our courses. So thank you guys. Keep working hard and keep doing your best. Thank you and bye.